केजी को सॉरी 5 ग्राम है, 5 ग्राम को यदि मैं बोलूँ कि कितने केजी है, 5 ग्राम कितने केजी है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 1000 ग्राम बराबर होता है 1 केजी। 1000 ग्राम बराबर क्या होता है 1 केजी। तो हमें 5 ग्राम लिखा, मतलब कि जो जिसका पहले वैल्यू दी है उसको ऊपर लिखेंगे, अब कितनी वैल्यू निकालनी है उसका डिवाइड कर देंगे। तो हमें जब भी हम डिवाइड करते हैं तो 0.005 केजी आता है। ऐसे मैंने बोला कि हमारे पास 3 पैसे हैं, 3 पैसे हैं, बताओ कितने रुपए हैं। 3 पैसे कितने रुपए के बराबर, क्या जैसे हम 3 में से 100 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि 100 पैसे बराबर 1 रुपए होता है, तो इक्वल टू क्या, जैसे 3 में 100 को डिवाइड करते हैं तो 0.03 आता है। ऐसे ही हम आपको इसी में दशमलव का जोड़ कैसे होता है, दशमलव का डिवाइड कैसे होता है, दशमलव का भाग कैसे डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, कैसे किया जाता है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले लिखते हैं एडिशन, दशमलव का एडिशन मतलब कि जोड़। जैसे हम लिखते हैं 2 5.32, फिर लिखते हैं 4 5.42, हम लिखते हैं और इसे ऐड करते हैं। तो हमें पता है सिंपल, आपको एडिशन तो आता होगा, सिंपल से इधर से स्टार्ट करते हैं हम। तो 2 कितना हुआ 4, और 4 3 कितना हुआ 7, और 5 कितना हुआ 10 को हम 0 लिखते हैं, और 1 क्या कैरी हो जाती है, और 4 2 6 1 7। हमें ओनली सिंपल जोड़ करना, बाद में हम क्या करेंगे पॉइंट डायरेक्ट इसमें लिख देंगे। एक और लेते हैं ऐसे नंबर, मैंने बोला 7.6 है, और एक और लिया मैंने 7.6 के बाद लिया 3.4 लिया, 3.4 मैंने लिया। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 6 4 कितना होता है 10 होता है, तो हमें 0 आएगा, कैरी 1 रहेगी, और 7 3 कितना हुआ 10, और 1 कितना हुआ 11, फिर कितना है डायरेक्ट पॉइंट यहाँ लगा देंगे। सिंपल, आपको पता होना चाहिए, इतना आएगा आपका आंसर। तो हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, एडिशन की बात कर रहे हैं, यदि दशमलव के जोड़ की बात की है। अब यदि बात करते हैं माइनस की, यदि बात करते हैं डिवाइड की, तो सेम डिवाइड भी करते हैं ऐसे ही, आपको बस इसे डिवाइड कर देना है। इसके बाद हमें पॉइंट को सेम उसकी प्लेस में रख देंगे। जैसे हमने बोला 4.5 और 3.2, माइनस में मैंने किया तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3, और 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा, पॉइंट है, मतलब सेम हमें वैल्यू मिली। मतलब किसकी बात कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन की, किसकी सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाने की बात कर रहे हैं। एक और बात करते हैं, जैसे मैंने बोला 5.3, और एक मैंने बोला कि 2 मैंने बोला कि ये 8 है। तो आपको पता है 3 यदि हरदम जो भी वैल्यू छोटी होती है तो उससे हम क्या 10 ऐड करते हैं, तो 3 में 10 ऐड करेंगे कितना होगा, हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 में से 8 माइनस करते हैं कितना आता है 5 आता है। लेकिन आपको पता है कि कैरी जो इसको आई है उसको कैरी इसमें ऐड करेंगे, तो 5 में से 3 गए कितना बचा 2, और डायरेक्ट हमें पॉइंट मिल गया। तो ये किसकी बात कर ली हमने, सब्ट्रैक्ट की बात कर ली। अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं तो हम आपको इसमें बताते हैं। हमने मल्टीप्लिकेशन की बात की, तो जैसे मैंने बोला 2.5 इंटू मैंने बोला 3.5। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे मल्टीप्लाई आपसे आता है सेम कर देना। 5 टेबल पहले 5 बार, फिर 5 टेबल 2 बार, 5 से कितना हुआ 25, मतलब 5 कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 2 कितना हुआ 12 हुआ। ऐसे ही आपको क्रॉस, और 3 5 जा 15 कैरी 1, और 3 2 जा 6 1 7 हुआ। अब ये डायरेक्ट यहाँ में ऐड करना है, आपको पता है, तो 5 का 5 पाया गया, और 5 2 कितना हुआ 7 हुआ, और 7 1 कितना हुआ 8 हो गया, 7 1 कितना होगा 8 हो गया। अब आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है, तो कितनी हमें इस साइड की भी
जो पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद यहाँ जितने भी नंबर आएंगे उसको गिनती करेंगे और इसको भी हम क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। तो 5 इनमें से एक संख्या के बाद है, यहाँ भी एक संख्या के बाद है, तो कितनी हो गई हमारे पास, 2 संख्या हो गई। तो क्या करेंगे 1 2 ऐसे गिनती करके हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं। एक और आपको दूसरा बताते हैं, जैसे मैंने बोला 3 2 और इंटू 5 मल्टीप्लाई, मैंने बोला 2 इंटू 4 और 2, मैंने इतने एक नंबर लिखा है, इसका मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट में है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, 2 5 जा 10 की 0 और कैरी 1, 2 2 जा 4, 1 कितना हुआ 5 हुआ और 2 3 जा 6 हुआ। अब इसकी बात करते हैं, 4 5 जा 20 और 2 आया और 4 2 जा 10, 2 कितना हुआ 0 और कैरी 1 और 4 3 जा 12 1 30, ऐसे क्रॉस नीचे लगे। 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5 और 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। बात करते हैं, यहाँ लिखते हैं 0 5 6 5 3 कितना हुआ 8 हुआ 6 1 7 हुआ। 1 2 और एक 3, कितनी संख्या बाद हमें पॉइंट लगाना है, 3 संख्या बाद। तो 1 2 3 संख्या बाद हम लगा देंगे। हो सकता है इसमें मिस्टेक हो, लेकिन आपको सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको यहाँ दशमलव कैसे मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो डेसिमल इसे कैसे यहाँ लगाते हैं। तो मैंने क्या बोला, चाहे इधर का जितनी पॉइंट पर जितनी संख्या को उसको काउंटिंग कर लेंगे, फिर उसको भी काउंटिंग करते हैं। दोनों संख्या को काउंटिंग करने के बाद हम ऐड करके डायरेक्ट यहाँ काउंटिंग करके उसको सेम प्लेस पे लिख देते हैं। ऐसी बात करते हैं, और हम मल्टीप्लाई की बात करते हैं, किस बात है सिंपल की। अभी हमने बोला कि पॉइंट इधर इधर है, अब इस साइड हम थोड़ा चेंज लाते हैं। जैसे मैंने बोला 1 2 सॉरी मिस्टेक हो गई, 1.2 मल्टीप्लाई 3 यहाँ 3 लिख लो और 3.2 हमने ऐसे लिख दिया, ये 3 है, सॉरी 3 हो गया। सिंपल हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 और 3 3 जा 3 1 जा 3, 6 सिंपल लिख लेंगे, 9 4 कितना 13 कैरी 1 और 6 2 8 1 9 और 3 का 3 आ गया। 1 2 3 संख्या बाद दशमलव लगाना, तो 1 2 3 कितनी पॉइंट हुआ 3 पॉइंट। ऐसे हमें लिखना। हम किसकी बात कर रहे थे अभी, सबट्रैक्शन की बात कर रहे थे। अब बात करते हैं डिवाइड की बात करते हैं। ऐसे सिंपल हम डिवाइड में कर लेंगे। ऐसे कभी आपने पढ़ा होगा, यदि वैल्यू ऐसे लिखी हो, बुकों में पढ़ा होगा, डिवाइड की बात करते हैं, डिवाइड की बात करते हैं। 1 मिनट। डिवाइड की बात करते हैं तो जैसे हमने बोला कि 5.2 की बात करते हैं, और में किसका भाग देना मैंने बोला 2। 5.2 में 2 का क्या करना, डिवाइड करना। तो हमने ऐसे लिखेंगे 5.2। जब भी ये डेसिमल हटाते हैं, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर यहाँ लिखे होंगे, एक लिख के उतना 0 लिख देते हैं। जैसे मैंने बोला कि यहाँ लिखा है 5.2 इधर लिखा है, तो मैंने इसे हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 0 हो गया। ऐसे ही यदि मैं दशमलव हटाता हूँ, इसे पॉइंट हटाता हूँ तो ऐसे हम लिखते हैं। तो जब हम पॉइंट हटाएंगे तो एक संख्या है ना, 2 तो पहले लिखा है, तो
इतना हो जाएगा। अब कुछ नहीं, 52 डायरेक्ट हमारे पास कितनी संख्या क्या ली थी हम 52/20, मतलब कि तुम 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे ही इसका हम लेंगे तो इसको 10 से डिवाइड कैसे करोगे, जब अपने पॉइंट हटा देंगे तो कितना हुआ 52। क्वेश्चन क्या दिया था 5.2 को तुम्हें डेसिमल से डायरेक्ट नंबर में चेंज करना था, कितना आंसर आएगा। तो जब तुम डिवाइड करोगे 52 में तो 10 5 जा 10, फिर पॉइंट आया और 10 5 जा 10, फिर पॉइंट आया डायरेक्ट 0, 10 2 जा 10। मतलब कि तुम्हें उतना ही आ रहा, मतलब कि तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा जब भी तुम्हें दशमलव हटाना है, पॉइंट हटाने के बाद। अब डिवाइड की एक बार बात करते, मैंने बोला 5.2 की बात करते हैं। डायरेक्ट पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम पहले से भाग दे देंगे, 2 2 जा 4, कैरी 1, डायरेक्ट 1 2 लिखेंगे और 6 जा एक संख्या के बाद दशमलव था, डायरेक्ट एक संख्या के बाद दशमलव लगा दो, ऐसी भी बात होती है, ऐसे भी कर सकते हो। तो आपको मैंने डिवाइड बताया कि यदि तुम्हें ऐसा लिखा मिल जाए, यदि मिल जाए 562.282 ऐसे लिखा मिल जाए, बोलता है इसे तुम्हें पॉइंट हटाने के लिए, यदि पॉइंट हटाने की बात करता है तो हम डायरेक्ट देखेंगे, यदि तुम्हें ऐसा मिल गया तो क्या लिखोगे 562, पॉइंट यदि हटाओगे, जैसे तुम पॉइंट हटाओगे 2, जैसे ये जो पॉइंट है इसको हटाओगे तो पहले 1 लिख लेना, 1 2 3, कितने जीरो लिखना है 3 लिख दिए। ऐसे मैंने बात किया, मैंने बोला 1 सॉरी मैंने लिखा 262, मैंने लिखा 2.62, जैसे तुम इसे हटाओगे 262 होगा तो क्या लिखा 10, अब इसे हटाओगे जो है पॉइंट है इसे हटा दोगे तो 1 लिखोगे, 1 2 तो 0 लिख देगा, डिवाइड कर सकते हो। तो ऐसे ही डेसिमल की बात होती है। अब बात करते हैं और डेसिमल में जैसे और कुछ क्वेश्चन बनते हैं आपको कैसे 7 जैसे अपने बुकों में देखोगे तो उसमें मिलेगा आपको। ऐसे अपने बुकों में देखोगे कभी कभी ऐसे बनता है, जैसे कुछ ही देर पहले इसे मैंने आपको बताया कि यदि आपके पास 10 पैसे हैं, 10 पैसे हैं तो बताओ कितना रुपए है, 10 पैसे तो कितने रुपए के बराबर 10 पैसे, तो वैसे हम लिखेंगे 10 पैसे है ना, तो हमें पता है कि 1 रुपये कितने पैसे 100 के बराबर होता है, तो 10 रुपये लिखोगे एंड नीचे। दिया आ जाए कि यदि तुम्हारे पास 25 पैसे हैं, 25 पैसे तो क्या करोगे 25/10 सॉरी 100 करोगे। यदि बात करता है तुम्हें, यदि केजी की बात करता है, तुम्हारे पास मान लो कितने ग्राम है, मान लो 250 ग्राम है, 250 ग्राम है, मतलब कि एक 250 ग्राम है, बोलता कितना केजी होगा, केजी पूछ रहे तुमसे, क्वेश्चन के लिए है कि केजी कितना होगा, सॉरी केजी मतलब क्वेश्चन ना, केजी तुमसे पूछ लिया है 250 ग्राम का, तो क्या करेंगे 250 केजी कितना 1000 ग्राम, ये पता होना चाहिए आपको। ऐसे ही सॉल्व करना, फिर इसके बाद आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना है कितना नहीं है। जैसे कैलकुलेट करोगे डायरेक्ट ऐसे डिवाइड करोगे, डायरेक्ट 25 है मतलब कि क्या लिखोगे, मान लो यहाँ लिखोगे, मान लो 25 है तो 100 मतलब कि 1/4, ऐसे कर सकते हो 1/4 का टेबल पर जैसे पॉइंट है 0 0 तुम्हारा सॉल्व कर सकते हो, इधर जितना भी आएगा पॉइंट में ही आएगा तो सॉल्व कर सकते हो। ऐसे यदि लिखा मिल जाए किताबों में तुम्हें लिखा मिलेगा 50 पैसे लिखा मिला है, 50 पैसे भी लिखा मिला जाएगा तुम्हें, 50 पैसे मतलब कि 50/100 तुम करोगे डायरेक्ट, बस सिंपल 0.0 ऐसे कुछ तुम्हें लिखा मिल जाएगा 50 जो भी है। तो ऐसे तुम्हें आंसर तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो।
कभी कभी तुम्हें स्थानीय मान की मतलब प्लेस वैल्यू की भी बात करता है, तो प्लेस वैल्यू हम आपको प्लेस वैल्यू के ही एक टॉपिक में आपको बताएंगे, लेकिन अभी पॉइंट की बात कर चल रही है तो पॉइंट के बाद को हम ऐसे ही लिखते हैं। ऐसे ही आप देखते हैं एक और आ जाता है कभी कभी 2.2 मल्टीप्लाई 3 मतलब ऐसे तुम्हें आ जाता सीधा पहले। सबसे पहले तुम्हें क्या करना, इसे आपको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लो। जीरो यदि दशमलव हटाओ जीरो भी हटेगा तो डायरेक्ट ए हटेगा तो कितना आ जाएगा 2/10 आ जाएगा, क्योंकि इसे हटाएंगे। सेम मल्टीप्लाई 3/10 लिखोगे। अब आपको पता है सिंपल तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसे तुम्हें सिंपल दिख रहा है तो 3 2 जा 6 करोगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 लिखोगे और 10 का है सब। यदि इसे से कैलकुलेट करो 0.06 ही आ सकता है, इससे ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता है यदि आप कर रहे हैं वैसे तो। ऐसे आपको ऐसे 10 दहाई यदि 10 ऐसे कर सकते हो तो आपको बोल दीजिए। ऐसे आपको अभी बुकों में ऐसे आपको बुक में मिल जाए। पहले नंबर की बात करते हैं 2.6 में जैसे लिखा है 2.0 सॉरी लिखा है 0.2 मल्टीप्लाई ऐसे 6 लिखा है 0.2 मल्टीप्लाई 6 लिखा है। आप क्या करोगे, ये पॉइंट हटाओगे तो 2/10 होगा 10 और मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। आप जैसे लिखा है तो आप समझो कि नीचे 1 है, डायरेक्ट इसका आमने सामने मल्टीप्लाई करोगे। आपको मैंने रेशनल नंबर में बताया तो 6 2 जा 12 और 10 1 जा 10, सिंपल लिख सकते हो ऐसे भी बहुत ईजी है। तो यदि आपको पॉइंट हटाना है तो यदि आप सीधे सीधे 1 पॉइंट ही आएगा आपको, यदि 10 1 10 1.0 ऐसे कुछ आ सकता है, जो भी लिखना है 1.2 जो भी आएगा आंसर आप अपने सॉल्व कर सकते हो, ये तो आप लोग से आता है। तो बहुत वेरी इजी है, लेकिन आपको सबसे पहले पॉइंट लगाना कैसे है इसको आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। थैंक यू आप सभी लोग को।